धरती सूरज से अलग होकर अंतरिक्ष में खो गई थी। सफर शुरू हुआ और सबसे पहले हमने सूरज को खोया। ये कोई अचानक ब्लैकआउट नहीं था, बल्कि एक धीमा, दर्दनाक फेड था। हर दिन सूरज छोटा होता गया, उसकी गर्मी और रंग आसमान से उतरते चले गए। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन एक अजीब डर हर जगह फैल गया। सूरज एक ब्राइट डॉट बन गया, फिर तारों में मिल गया। आसमान हमेशा के लिए ट्वाइलाइट ब्लू हो गया था, दोपहर में भी। सूरज की आखिरी किरणें एक ग्लोबल विजिल बन गईं। हम सच में अकेले थे, एक ऐसी डार्कनेस में डूब गए थे जो पहले किसी रात में नहीं थी। हम एक नए युग में आ गए थे, नुकसान, अनसर्टेनिटी और हल्की सी उम्मीद के साथ। और इस तरह अंधेरे में हमारी कहानी शुरू हुई। अंधेरा पूरी तरह से था, एक भारी सफोकेटिंग मौजूदगी। सोचिए, आपने कभी जो सबसे काली रात देखी हो उसे 1000 गुना बढ़ा दीजिए। ना चांद, ना शहर की बत्तियां, बस ठंडे दूर के तारे। मिल्की वे ऊपर चमक रहा था, सुंदर और डरावना। फोटोसिंथेसिस रुक गया, पौधे सूख गए, जिंदगी का हरापन फीका पड़ गया। ऑक्सीजन का स्तर धीरे धीरे गिरने लगा, ग्रह के लंग्स फेल हो रहे थे, जानवरों का रिदम बिगड़ गया। माइग्रेशंस रुक गईं, दुनिया शांत हो गई। फूड चेन टूट गई, शाकाहारी जानवर भूखे मरने लगे, मांसाहारी उनके पीछे। ये एक स्लो मोशन एक्सटिंक्शन था जो रोशनी के चले जाने से शुरू हुआ था। इंसानों के लिए साइकोलॉजिकल टोल बहुत ज्यादा था। हम सूरज के जीव हैं और इस अंतहीन रात ने हमें डिसोरिएंटेड कर दिया। नींद, मूड, सैनिटी, सब पर असर पड़ा। डिप्रेशन पूरी दुनिया में फैल गया। लोग सफोकेटिंग डार्क से छिपने लगे। तारों से कोई सुकून नहीं मिला, बस हमारी आइसोलेशन की याद दिलाते थे। हम एक इटर्नल नाइट में फंसे थे, एक मरते हुए ग्रह पर। असली चुनौती सिर्फ ठंड नहीं थी, ये हमारे दिमाग में अंधेरे से बचना था। हमारी दुनिया जो कभी वाइब्रेंट थी, अब अपनी परछाई बन चुकी थी। खामोशी ओवरवेलमिंग थी, जिसे सिर्फ डेस्परेट सर्वाइवल की आवाज़ तोड़ती थी। हम सूरज की यादों से चिपके रहे, भले ही उम्मीद कम हो रही थी। अंधेरा हमारी नई हकीकत थी, और उस अंधेरे में हमने सबसे बड़ी परीक्षा का सामना किया, एंड्योरेंस। दुनिया हमेशा के लिए बदल गई थी। अब सर्वाइवल का मतलब था ऐसी रात में ढलना जो कभी खत्म नहीं होगी। सूरज के चले जाने से धरती की गर्मी गायब हो गई। तापमान कुछ ही दिनों में जमने वाले पॉइंट से नीचे चला गया। रेगिस्तान, ट्रॉपिक्स सब बर्फ से ढक गए। महासागर, हमारा आखिरी हीट रिजर्वॉयर, अपनी ऊर्जा छोड़ रहे थे, जिससे भयंकर तूफान और बर्फीले तूफान आने लगे। लेकिन जल्द ही महासागर भी जम गए, सतह से शुरू होकर गहराई तक फैल गए। सतह पर जीवन जल्दी मर गया। केवल ज्वालामुखी वेंट्स के पास गहरे समुद्र के जीव बचे रहे। मानवता की एकमात्र उम्मीद अंडरग्राउंड थी। सतह एक जमी हुई बंजर जमीन बन गई, जितनी ठंडी पहले धरती पर कभी नहीं थी। इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया, बर्फ के नीचे दब गया। बचने का एकमात्र तरीका था नीचे जाना, धरती की क्रस्ट में गहराई तक। हमने बंकर्स, माइंस और सबटेरेनियन सिटीज बनाई। हमारी नई दुनिया सतह के नीचे थी, ग्रह की आखिरी गर्मी से चिपकी हुई। अंडरग्राउंड माइग्रेशन डेस्परेट थी, लेकिन यही हमारी एकमात्र उम्मीद थी। ऊपर दुनिया जम चुकी थी, नीचे हम जीवन को जिंदा रखने के लिए लड़ रहे थे। सतह का युग खत्म हो गया था, अब हम गहराई में रहते थे। हमारा सर्वाइवल सेल्फ सस्टेनिंग अंडरग्राउंड सिटीज आर्क्स बनाने पर निर्भर था। इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स ने गहरी माइंस और बंकर्स को विशाल, जुड़े हुए हैबिटेट्स में बदल दिया। अंडरग्राउंड जीवन पर कड़ा कंट्रोल था। हवा, पानी, भोजन सब रिसाइकल होता था। जियोथर्मल एनर्जी हमारा नया सूरज बन गई, जो रोशनी से लेकर लाइफ सपोर्ट तक सब कुछ चलाती थी। हाइड्रोपोनिक फार्म्स कृत्रिम रोशनी में चमकते थे, आलू, एल्गे और मशरूम उगाते थे। मीट एक याद बन गया, कीड़े और फंगी प्रोटीन देते थे। हमने टेक्नोलॉजी से चलने वाले इकोसिस्टम्स बनाए, लेकिन एक कीमत पर। क्लॉस्ट्रोफोबिया घर कर गया, ना आसमान, ना हवा, ना पेड़। स्क्रीन्स पर पुराने जंगल और महासागर दिखते थे, लेकिन वो वैसा नहीं था। हम बच गए, लेकिन सोचते थे, क्या हम सच में जी रहे थे? आर्क्स इंजीनियरिंग के कमाल थे, लेकिन ज़रूरत की जेलें भी। पीढ़ियाँ अंडरग्राउंड पैदा होंगी, असली आसमान को कभी नहीं जान पाएंगी। हमारी दुनिया सुरंगें और कंक्रीट थी, सूरज की रोशनी और खुली हवा नहीं। हम ठंड से बच गए थे, लेकिन उस दुनिया को खो दिया था जिसे हम कभी जानते थे। सर्वाइवल का एक नया मतलब था, सहना, ढलना और याद रखना। अंडरग्राउंड भी हमें सूरज की चाहत थी। प्रोजेक्ट सनलाइट शुरू हुआ।
हमारे शहरों में कृत्रिम सूरज बनाने की खोज, फ्यूजन रिएक्टर्स, मिनिएचर स्टार्स असली गर्मी और रोशनी देंगे। चुनौती बहुत बड़ी थी, इंजीनियरिंग, सामग्री, सुरक्षा। लेकिन सालों बाद पहला आर्ट जियो प्राइम तैयार था। शहर इकट्ठा हुआ जब कृत्रिम सूरज जगमगाया। गुफा में गर्मी और रोशनी भर गई, सूरज उगने जैसा लगा। लोग रोए, चमक तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। यह उम्मीद का फिर से जन्म था, अंधेरे के सामने हार मानने से इनकार। लेकिन संसाधन सीमित थे, हर शहर में सूरज नहीं हो सकता था। फिर भी इसने साबित किया कि हम जो खो चुके थे उसका एक टुकड़ा वापस पा सकते थे। कृत्रिम सूरज सिर्फ रोशनी नहीं था, यह एक सिंबल था। इसने हमें याद दिलाया कि सबसे गहरे अंधेरे में भी हम अपनी सुबह बना सकते हैं। सूरज का सपना जिंदा रहा, हमारी जीने की इच्छा को बढ़ावा देता रहा। धरती के दिल में हमें एक नई तरह की उम्मीद मिली। जब हम अंडरग्राउंड नई जिंदगी बना रहे थे, धरती अंतरिक्ष में भटक रही थी, एक रोग प्लैनेट। हमारी गति बहुत ज्यादा थी, लेकिन अंतरिक्ष इतना विशाल है कि हमें लगा हम स्थिर खड़े हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, जाने पहचाने कॉन्स्टलेशंस बिगड़ते और गायब होते गए। हमारा रास्ता अकेला था, तारों के बीच 5 लाइट ईयर पार करने में हजारों साल लगते। एस्ट्रोनॉमर्स हमारी यात्रा का नक्शा बनाते रहे, किसी भी उम्मीद की तलाश में। एक नेब्यूला, एक तारा, एक मौका का सामना, एक नया घर खोजने की संभावना एस्ट्रोनॉमिकल थी। अगर हम किसी तारे के पास भी जाते तो कैप्चर हिंसक हो सकता था, शायद जानलेवा भी। तो हम भटकते रहे, एक जमा हुआ ग्रह जिसके अंदर एक गुप्त गर्म दिल था। किसी भी एलियन को हम मरे हुए लगेंगे, नीचे छिपी जिंदगी से अनजान। हम शांत यात्री थे, अपने खोए हुए सूरज की यादें लिए हुए। हमारा ग्रह टूम्ब और क्रेडल दोनों था। हम चलते रहे, अनसीन, अननोन, लेकिन जिंदा। ब्रह्मांड विशाल था और हम उसके शांत वॉन्डरर्स थे। सबसे बड़ी चुनौती साइकोलॉजिकल बन गई, कॉस्मिक लोनलीनेस। हम एक अकेला कण थे, एक अनंत शून्य में भटक रहे थे, अपने कॉस्मिक परिवार से कटे हुए। कला, संगीत और कहानियां उस घर की लालसा से भरी थीं जिसे हम फिर कभी नहीं देख पाएंगे। बच्चों ने सूरज और आसमान के बारे में मिथ्स के रूप में सीखा। आप किसी ऐसे व्यक्ति को सूरज की रोशनी कैसे समझाएंगे जिसने इसे कभी महसूस नहीं किया? सिटी एक नया फेथ बन गया, ये सुनने के लिए कि हम अकेले नहीं थे। हर अनएक्सप्लेन्ड सिग्नल उम्मीद लाता था, फिर निराशा। खामोशी क्रशिंग थी, पीढ़ियां आर्क्स में जीती और मरी, अकेलापन हमारा हिस्सा बन गया। फिर भी इसने हमें एक उद्देश्य दिया। हम ब्रह्मांड में जीवन के गार्डियन थे, हमें जीवित रहना था, अपने लिए और ब्रह्मांड के लिए। अगर हम फेल हुए तो एक अनोखी चिंगारी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। हमारा आइसोलेशन हमारी जिम्मेदारी बन गई और हमारी सहन करने की प्रेरणा। इस अंतहीन रात में मानवता ने खुद को ढाल लिया और इनोवेट किया। आर्क्स एक ग्लोबल नेटवर्क बन गए जो जियोथर्मल और फ्यूजन एनर्जी से चलते थे। हम सिर्फ जीवित नहीं रह रहे थे, हम एक नई सभ्यता बना रहे थे। एक रैडिकल विचार उभरा, क्या होगा अगर हम धरती को हिला सकें? प्लैनेटरी इंजन्स, विशाल थ्रस्टर्स हमें एक नए तारे की ओर ले जा सकते थे। वर्ल्ड शिप प्रोजेक्ट को पीढ़ियां लगेंगी, भविष्य के लिए एक वादा। एक और विचार, धरती को छोड़कर जाने के लिए जेनरेशनल स्टारशिप्स बनाना। बहस छिड़ी, अपना घर बचाएं या जीवित रहने के लिए फैल जाएं। ये चुनाव हमारी डेस्टिनी तय करेगा। दोनों रास्तों के लिए एकता, विजन और बलिदान की जरूरत थी। हमने दृढ़ संकल्प के साथ भविष्य का सामना किया, भाग्य के सामने हार मानने से इनकार कर दिया। हमारी कहानी अब सर्वाइवल के बारे में नहीं थी, यह उम्मीद और उद्देश्य के बारे में थी। यहाँ हम हैं, एक स्पीसीज जो ट्रांजिशन में है, एक जमे हुए, भटकते हुए ग्रह के दिल में रह रही है। हमने अंधेरे से बचे, नए घर बनाए और अपने ग्रह को चलाने का सपना देखने की हिम्मत की। हमारी रेजिलियंस हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, हम एक नेबुला की ओर बढ़ रहे हैं, सुंदरता और खतरे की जगह। हमें क्या मिलेगा? नए संसाधन, नए खतरे, शायद नया जीवन भी। ब्रह्मांड सरप्राइजेस से भरा है और हम इसके वंडर्स में से एक में प्रवेश करने वाले हैं। क्या हम अकेले हैं? खामोशी सदियों से है, लेकिन संभावनाएं बदल रही हैं। हमें एक नया घर मिल सकता है या हमेशा भटकते रह सकते हैं। जो भी हो, हम इसका सामना एक साथ करेंगे। हमारी कहानी खत्म नहीं हो रही है, यह नए सिरे से शुरू हो रही है। अगला अध्याय इंतजार कर रहा है, नेबुला के दिल में गहराई तक। क्यूरियस रहिए, ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है।
Subscribe my channel of the best universe videos.